अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रूह जलवी और आज ईद की मुनासबत से शीर खुरमा बनेगा। तो चलें शुरू करते हैं। आज जो मैं शीर खुरमा बनाने वाली हूँ उसके लिए मैंने दूध लिया है हाफ kg। ये देखिए ये गरम हो रहा है, गरम हो चुका है काफ़ी हद तक। और बाकी चीज़ें मैं आपको खुरमा के लिए मैंने ये हाफ कप के हिसाब से ये ली है सेवइयाँ, और इसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट पड़ता है तो मैं दिखाती हूँ। ये देखें मैंने आलमंड लिए हैं, काट लिए हैं मैंने बादाम, इसको मैंने भिगो दिया था और भिगो के मैंने काट लिए हैं। ये मेरे पास छुआरे हैं, खजूर या छुआरे जो आपके पास हो वो काट लें इस तरह से। थोड़े से मेरे पास पिस्ताशियो हैं, ये काजू हैं, ये भी मैंने कूट लिए हैं हल्के से। ये मेरे पास थोड़ी सी मैं ले रही हूँ, आप जितनी चाहें डालें, मैं अपनी पसंद के हिसाब से लें आप। ये मैंने किशमिश ले ली है और ये शुगर है। साथ ही मैंने ये लिया है असली घी, इसमें हम ड्राई फ्रूट को हल्का सा भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम उसमें डालेंगे। तो ड्राई फ्रूट को हम सबसे पहले फ्राई करेंगे। ये हमारा पैन गर्म हो गया है, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून घी डाला है, असली घी। आप चाहें तो बटर भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं फ्राई करना है तो कोई बात नहीं, अपना करें। मेरा तरीका है कि मैं ड्राई फ्रूट को हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ असली घी में, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखें ये हमने डाल दिए हैं बादाम, बाकी चीजें भी इसी तरह इसमें डालेंगे। खजूर, ये हो गए काजू, ये हैं हमारे पिस्ताशियो, और किशमिश। सब चीजें हमने इसमें डाल दी हैं। अब ये हम फ्राई करेंगे इसको, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। आप इस तरह करके देखें, थोड़ा सा मेथड चेंज करें, अपना तरीका चेंज करें। यकीनन आप सबको आता है बनाना, सब अच्छी बनाते होंगे, लेकिन ये होता है कि थोड़ा सा चेंज करें तो टेस्ट में भी फर्क पड़ जाता है और एक नया लुक आता है और नई चीज बन जाती है, नया टेस्ट बन जाता है। तो इसको जरूर ट्राई करिएगा। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कि आप 1 किलो 2 किलो दूध का जितना भी बना रहे हैं उस हिसाब से आप ड्राई फ्रूट भी कम ज्यादा कर सकते हैं। चीनी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ड्राई फ्रूट हमने निकाल लिए हैं, उसी पैन में हमने ये अपनी सेवइयाँ डाल दी हैं। इसको हम हल्का सा भूनेंगे, वैसे ही भुनी हुई हैं लेकिन थोड़ी सी फ्रेश हो जाती हैं दोबारा भूनने में, जो कि मैं भूनती हूँ। आप भी करेंगे तो आपको यकीनन फर्क नजर आएगा कि ये एकदम से फ्रेश हो जाती हैं। मैंने इसको बारीक करके तोड़ लिया था क्योंकि हम शीर खुरमा बना रहे हैं तो उसमें हमें ऐसी ही बारीक बारीक टूटी हुई सेवइयाँ डालना होती हैं। तो ये देखें ये हमारी सेवइयाँ तकरीबन बहुत कम कुछ सेकंड के लिए भूना जाता है क्योंकि पहले से ये रेडी हैं, भुनी हुई हैं। बस मैं इसको और ज़्यादा फ्रेश करने के लिए मैं वक्त पे भी भून लेती हूँ जब भी मैं बनाती हूँ, चाहे आप सेवइयाँ बनाएं या शीर खुरमा बनाएं या कुछ भी बनाएं। इस तरह से हल्का सा ज़रा सी घी में भून लें, देखें कितना अच्छा टेस्ट हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत जल्दी बनने वाली बहुत ही टेस्टी चीज़ है। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, मगर मैं अपना तरीका, जब मेरी रेसिपी को फॉलो करें आप तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको फर्क पता चलेगा कि इस तरह करने में टेस्ट कितना चेंज होता है। चलें ये हमारी भून गई है, बस हमने अपना फ्लेम बंद किया और इसको हम डिश आउट करते हैं। अब दूध गर्म हो गया है तो मैं एक चीज़ और दिखाऊं। ये देखें मैंने 3-4 छोटी इलायची ली हैं, इसको हम कूटेंगे, हल्का सा बस कूटें, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसको हम दूध में डालें। ये देखें दूध गर्म हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। अब हम एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं
कि मैं इसमें से थोड़ा सा दूध निकालूंगी। और ये मैंने लिया है सूखा दूध। पाउडर मिल्क आपके पास कोई सा भी हो, किसी भी ब्रांड का हो, कोई सा भी हो सूखा दूध, वो आप ले लें और इसमें से गर्म दूध इसमें डालें और फिर ये इसी में हम शामिल करेंगे बाद में। ये देखें, ये मैंने इसमें कर दिया। इसको हम अभी मिक्स करेंगे और इसमें जब तक हम डालते हैं जो हमने इलायची आपके सामने कूटी थी, ये हम थोड़े से 3-4 इलायचियों के दाने मैंने इसमें शामिल किए हैं। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और अब हम इसमें शामिल करेंगे सिवैयाँ जो हमने आपके सामने फ्राई की थी। ये सब हमने इसमें डाल दी। सिवैयाँ थोड़ी देर पकेंगी तो दूध जो है वो एकदम थोड़ा सा थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, जो कि असल होता है शीरखुरमे में, आपको नजर आता होगा। इसको थोड़ा पकने देंगे 2-3 मिनट, फिर इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये हम मिक्स कर लिया है हमने पाउडर मिल्क। अच्छी तरह से फेंटें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। ये देखें, ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है। ये हम दूध में शामिल कर देते हैं। बस इसको अच्छी तरह से चलाएं। सिवैयाँ पकना शुरू हो चुकी हैं और ये हमने पाउडर मिल्क जो खोला है गरम दूध में मिक्स करके अच्छी तरह से उसको बीच में शामिल कर दिया है। तो थोड़ी देर पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने शक्कर जो कि हमने अभी नहीं शामिल की है, और ये हमारी शुगर है जो कि हमने इसमें इसी मौके पे शामिल कर दी है। तो शक्कर डाल दी है, सिवैयाँ डाल दी हैं, इलायची दाने डाल दिए हैं दूध में। अब सिर्फ हम थोड़ा सा ये पक जाए तो उसके बाद हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे और बस हमारा शीरखुरमा, मजेदार सा शीरखुरमा तैयार होगा। ये देखें, सिवैयाँ पक रही हैं, बॉयल हो रही हैं। इस मौके पे हमने ये जो ज़ाफ़रान रखा था थोड़ा सा गरम दूध में भिगो के, इसका कलर आ चुका है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ज़ाफ़रान बहुत ज़रूरी है खुशबू के लिए और कलर भी अच्छा हो जाता है। साथ ही अब हम इसमें ये अच्छी तरह उबल चुका है सब कुछ, हम इसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर देते हैं ताकि इसका भी टेस्ट जो है वो अच्छी तरह से हमारे इसमें आ जाए। शीरखुरमे में जब तक हर बाइट में, हर चमचे में ड्राई फ्रूट ना आए मुंह में, शीरखुरमे का मजा नहीं आता। ये देखें, और डाल दें थोड़े। और अब देखें, ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है और ठंडा होगा तो और ज्यादा ही गाढ़ा हो जाएगा। ये चीजें बनाने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपने ड्राई फ्रूट काट के रेडी रखें और जितनी क्वांटिटी में आपको सिवैयाँ बनाना है, सिवैयाँ इसमें डालना है शीरखुरमे में, वो तैयार रखें, सब चीजें रेडी रखें। उसके बाद झटपट दूध गर्म करें, फ्राई पैन में ये सब चीजें फ्राई करें और इसमें शामिल कर दें। शक्कर जो है, मीठा चीनी कहें या शक्कर कहें, वो आप इसमें अपने हिसाब से, मैंने इसलिए क्वांटिटी नहीं बताई कि कितना डालना है, जितना मीठा पसंद हो उतना आप डालें। बहुत ज्यादा भी ना हो कि खाना अच्छा ना लगे। शीरखुरमा जो है वो मीठा अच्छा लगता है लेकिन बहुत ज्यादा ना हो। तो अपने हिसाब से जो आप लोगों की फैमिली में पसंद किया जाता है तो उस हिसाब से डालें। और इतनी जल्दी बनता है, बस सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगता है ड्राई फ्रूट काटने में, और काटने की भी अगर जरूरत नहीं है
तो आप कटे हुए बाजार से हर चीज कटी हुई बादाम और पिस्ताचियो और हर चीज मिल जाती है, वो ला सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सलीका दिखाना है तो खुद काटें, जो कि मैं करती हूँ। घर में धो के साफ करके फिर उसको हल्का सा बॉयल कर लें, बहुत आसानी से स्लाइसेस कट जाते हैं आलमंड के भी, और मजा भी आता है, खुशी होती है कि सब कुछ अपने हाथ से किया है। ये देखें, ये हो रहा है बॉयल, और अभी हम इसको थोड़ा सा और टाइम देंगे, फिर इसको हम निकाल के रखेंगे। तो ये देखें, हमारा शीरखुरमा तैयार है, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और ये हमने थोड़ा सा इसमें इस डिश में रखा है, थोड़ा हम छोटे कप्स हैं उसमें भी हमने थोड़ा सा डाला है, तो वो सब हम आपको अभी दिखाते हैं। ये देखें, ये तो हमारा हो गया जो हमने बड़ी डिश में निकाला है। ऊपर से भी थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट डाला है डेकोरेशन के लिए, और टेस्ट किया है मैंने खुद, बहुत मजे का बना है। तो आप जरूर बनाएं और मुझे कमेंट में लिखें कि कैसा बना, और मुझे ये जरूर बताएं कि कौन कौन सी जगहों से आप लोग देख रहे हैं, किस मुल्क से, किस शहर से, कहाँ से आपने मेरी ये रेसिपी देखी। मेरी वीडियो देखें तो मुझे जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ईद की किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज।